1000 क्वेश्चन का माइंड गेम चल रहा था, उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन माइंड गेम है, मज़ा आएगा आपको, गारंटी देता हूँ इसकी। तो चलते हैं प्यारे साथियों, श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच संबंध शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप मन में सोचिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सातवीं अनुसूची में जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है, सातवीं अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में अभी तक समवर्ती सूची लागू नहीं होती थी, लेकिन अब बता दें जम्मू कश्मीर में भी लागू होगी। क्यों? क्योंकि अब वो क्या हो गया है, पहले 370 लागू था, लेकिन अब 370 लागू ना होके अब वो भी क्या है, एक यूनियन टेरेटरी है। लेकिन किस प्रकार का यूनियन टेरेटरी, जहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अभी चुनाव नहीं हो पाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची कितने विषय थे? समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो संविधान के लागू होने, तो इसका उत्तर बता दूं, 47 विषय थे। अब कितने हैं तो आप बताओगे, अब टोटल 52 विषय हैं। पहले कितने थे? 47, अब कितने थे? 52 विषय थे। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य मची लिखा है, लेकिन मची ना समझिए, उसको सूची समझिएगा। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों आप देते रहें। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय आप बताओगे? 66 विषय हैं। और समवर्ती में कितने हैं? तो समवर्ती में 52 विषय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। वर्तमान में संघ सूची में कितने, सब संघ सूची में कितने हैं? तो इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में करते हैं। 97 जो है संघ सूची में है, पहले इसमें ज़्यादा थे। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका हो जाएगा 6ठी अनुसूची में जो है ATMM की बात की गई है। चलते हैं। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? संसदीय प्रणाली, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से प्रेरित है? आयरिश मतलब आयरलैंड के संविधान से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, नीति निर्देशक तत्व जो हो कहाँ से लिया गया, बताओगे, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सबसे बड़ा एकाकी, ये कहा जाए कि सबसे बड़ा भाग कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप सब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था के समान है? संघीय व्यवस्था किस देश के समान है? तो आप बताइए, कनाडा के समान। संघीय व्यवस्था कनाडा के समान। ये सब क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, इनको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। संविधान के समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? वीडियो आप रोक रोक के भी देख सकते हैं। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य आप गेस कीजिए माइंड गेम के रूप में। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के किस देश से उधार लिया गया? तो आप बताओगे इंग्लैंड से। कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया? तो आप बताओगे इंग्लैंड से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के। लेकिन विधि के समान समता जब कहेगा तो आप बताओगे कहाँ पर? तो आप बताओगे ब्रिटेन या इंग्लैंड। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान की किस देश के संविधान से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय, तो आप बताएंगे कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से ले। जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय हो कहाँ के समान है? तो आप बताओगे अमेरिका के। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से? संशोधन की प्रक्रिया आप जानते हैं, संशोधन की फ्री में लोग सलाह देते हैं, तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इंग्लैंड से विधि के समक्ष समता ली गई है। आप वीडियो रोक करके आंसर दिया कीजिए, और हम रुक के तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा करवाने हैं। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहाँ से? जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई हैं। बीमर संविधान से। बहुत गलत टाइप हो गया है थोड़ा सा, इसको माइंड ना कीजिएगा। भारत के मूल अधिकार किस देश से ली गई? मूल अधिकार तो आप बताओगे कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। बीमा नहीं,
संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? आप वीडियो रोक के आंसर देते रहे। इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। संविधान के भारतीय संविधान की भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ है भारत। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? राज्य में सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। नए राज्य का गठन या उसकी सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसमें है? तो आप बताओगे संसद को है। चलते हैं। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आप क्या बताएंगे? 500 से अधिक। तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको क्या कहा जाता था? उसमें लौह पुरुष कहा जाता था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो आप बताएंगे 1956 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित हुआ था? प्रथम राज्य कौन सा? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था। भारत देखिए आयोग का पहले गठन, लेकिन बांटा कब गया? 56 में, 3 साल बाद। इस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इस समय बता दें आपको 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांडिचेरी वर्तमान में किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल हुआ? पांडिचेरी या पुदुचेरी से कहते हो, 1882 में वो ऐसे राज्य संघ में शामिल हुआ। तो आप बताओगे 1882 में। चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम जो है एक प्रकार का आरक्षित राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया? तो 35वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 36वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। हिमाचल प्रदेश को किस राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप सब? 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? व्यापक पुनर्गठन तो आप क्या बताएंगे? 1956 में किया गया। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? फैजल अली थे। फैजल अली। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो अब इसका उत्तर क्या बताएंगे? 1 दिसंबर 1963 में जो है राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत किया गया? राज्यों का निर्माण, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अनुच्छेद के 3 के तहत जो है राज्यों का निर्माण किया गया था प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा बना था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड जो है 28वां राज्य बना था। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम, अच्छा झारखंड किससे कटके बना था? तो आप बताएंगे बिहार से करके क्या बना था? झारखंड बना था। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक कहा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में भी देते रहे और मन में भी सोचते रहे। भाग तृतीय यानी मूल अधिकार को क्या कहा गया था? सबसे अलौकिक कहा था। क्या कहा था? सबसे अलौकिक किसको कहा? तो बताएंगे भाग तृतीय को, यानी मूल अधिकार वाले भाग को। चलते हैं, भारत में संविधान में मूल अधिकार क्या है? संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा था ये। चलते हैं 12 से लेकर 36 तक। चलते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सुनवाई करने का अधिकार तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों को है। उच्च न्यायालय दोनों को है। चलते हैं, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर भी आप करते रहेंगे, अनुच्छेद 17 में किया गया है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना? सुनिश्चित करना।
स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप बताओगे 19 से लेकर 22 में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद। सूचना का अधिकार किस में है? तो 19 के ए में। चलते हैं, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 21 के ए में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों को क्या वर्णित किया गया है? तो इसका उत्तर हो गया बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार किया गया है। जबकि 23 में क्या कहा है? बलात् शर्म की बात की गई है, किसी जबरदस्ती शर्म नहीं कराया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आप बताओगे कानूनी अधिकार है। किस में बताया गया? तो 300 के ए में संपत्ति का अधिकार को क्या बताया गया है? कानूनी अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात की है। मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार किस में है? मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार को बताओ संसद के पास है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया गया? तो इसका उत्तर क्या बताएं? केशवानंद भारती में जो कहा गया कि मौलिक अधिकारों का भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता? अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशियों को नहीं प्राप्त होता। 6 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को शिक्षा कैसा अधिकार है? तो आप बताओगे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा था? हृदय व आत्मा कहा था। लेकिन अद्वितीय किसे कहा था? तो किसको कहा था? तो भाग 3 को कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कहाँ पर रिट डाली जा सकती है? तो आप बताएंगे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों में। चलते हैं प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।